लगभग 4.5 अरब साल पहले सब कुछ अस्त व्यस्त था। धूल और गैस का एक विशाल बादल ब्रह्मांड में तैर रहा था। फिर हुआ एक महाविस्फोट और जन्म हुआ पृथ्वी का। ये कोई स्वर्ग नहीं था, ये तत्वों का युद्ध क्षेत्र था। ज्वालामुखी फट रहे थे, समुद्र उबल रहे थे, बिजली आसमान को चीर रही थी। लेकिन इसी उथल पुथल में जीवन ने अपनी राह खोजी। एक कोशिकीय जीवों से लेकर विशालकाय डायनासोर तक, बर्फीले युगों से लेकर हरे भरे जंगलों तक, पृथ्वी ने खुद को बदला, ढाला और हर संकट को सहा। ये कहानी है पृथ्वी की, सिर्फ एक ग्रह नहीं बल्कि एक जीवंत इतिहास की किताब। एक ऐसा साक्षी जिसने देखा है ब्रह्मांडीय नाटकों को, जैविक चमत्कारों को और मानवता के उत्थान को। आइए चलें समय की इस यात्रा पर, आग से भविष्य तक, धूल से तकदीर तक। जब पृथ्वी शांत हुई तब शुरू हुआ जीवन का सबसे बड़ा प्रयोग। समुद्रों की गहराइयों में रसायनों का नृत्य हुआ और फिर एक चमत्कार, पहला जीवित कोशिका। ये थे एक कोशिकीय जीव, इतने छोटे कि आंखों से दिखना असंभव, लेकिन यही थे जीवन के बीज। करोड़ों सालों तक ये जीव बढ़ते रहे, बदलते रिगार्ड। कुछ ने प्रकाश को ऊर्जा में बदला, कुछ ने वातावरण को सांस लेने लायक बनाया। फिर आया कैम्ब्रियन विस्फोट, जीवन ने जैसे पंख फैला लिए। समुद्रों में रंग बिरंगे जीव, अजीब आकृतियां और पहली बार आंखें। ये था जीवन का पहला महायुद्ध, अनुकूलन का, अस्तित्व का। और इसी संघर्ष ने जन्म दिया अगली पीढ़ी को। लगभग 23 करोड़ साल पहले पृथ्वी ने एक नया अध्याय शुरू किया, विशाल जीवों का युग, डायनासोर का युग। ये थे धरती के सबसे शक्तिशाली जीव, कुछ शाकाहारी, कुछ मांसाहारी, कुछ उड़ते थे, कुछ पानी में तैरते थे और कुछ धरती को हिला देते थे अपने कदमों से। करोड़ों सालों तक डायनासोरों ने पृथ्वी पर राज किया, लेकिन फिर एक दिन सब बदल गया। एक विशाल उल्कापिंड ने पृथ्वी को झकझोर दिया। आग, धूल और अंधकार ने जीवन को ढक लिया और डायनासोरों का युग समाप्त हो गया। लेकिन पृथ्वी ने हार नहीं मानी। उसने फिर से जीवन को जन्म दिया, छोटे जीव, स्तनधारी, और फिर एक नया प्राणी, मानव। लगभग 70 लाख साल पहले अफ्रीका की धरती पर एक नया जीव प्रकट हुआ। वो ना तो सबसे ताकतवर था, ना ही सबसे तेज, लेकिन उसके पास था सोचने की शक्ति। यही था मानव, होमो सेपियंस, जिसने पत्थर को औजार बनाया, आग को वश में किया और भाषा को जन्म दिया। मानव ने जंगलों को शहरों में बदला, नदियों को बांधों में और आकाश को अपने सपनों में। उसने कला रची, विज्ञान खोजा और ब्रह्मांड को समझने की कोशिश की। लेकिन इसी विकास के साथ आया एक सवाल, क्या हम पृथ्वी की रक्षा कर रहे हैं या उसे नष्ट कर रहे हैं? पृथ्वी ने हमें जीवन दिया, अब समय है हम उसे जीवन दें। ये कहानी है पृथ्वी की और हमारी, एक यात्रा जो अभी खत्म नहीं हुई। आइए इस यात्रा को समझें, सराहें और आगे बढ़ाएं, क्योंकि पृथ्वी का भविष्य हमारे हाथों में है। हमने पृथ्वी को समझा, उसकी यात्रा को जाना, लेकिन अब सवाल है, आगे क्या? ग्लोबल वार्मिंग, जंगलों की कटाई, समुद्रों का बढ़ता स्तर, ये संकेत हैं कि पृथ्वी हमें पुकार रही है। लेकिन हर संकट में छिपा होता है एक अवसर। हम तकनीक से बदलाव ला सकते हैं, सौर ऊर्जा, हरित भवन और टिकाऊ जीवन शैली। हम वो पीढ़ी हैं जो पृथ्वी को बचा सकती है, जो इतिहास नहीं भविष्य लिख सकती है। पृथ्वी ने हमें जीवन दिया, अब हमारी बारी है उसे जीवन देने की। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री नहीं, ये एक संकल्प, एक वादा कि हम पृथ्वी को समझेंगे, सराहेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। हमने देखा पृथ्वी का जन्म, जीवन की पहली सांस, विशालकाय जीवों का युग
और मानव की चेतना का चमत्कार। लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यह हर दिन लिखी जा रही है, हमारे फैसलों से, हमारी सोच से, हमारे कर्मों से। हम वो पीढ़ी हैं जो पृथ्वी को बचा सकती है या खो सकती है। हमें चुनना है, विनाश या विकास, अंधकार या उजाला। अगर हम एकजुट हों तो हम पृथ्वी को फिर से हरा भरा बना सकते हैं। हम विज्ञान, प्रकृति और मानवता को एक साथ ला सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी सिर्फ एक ग्रह नहीं, यह हमारा घर है। इस घर की रक्षा करना हमारा धर्म है, क्योंकि पृथ्वी का भविष्य हमारे हाथों में है। पृथ्वी की कहानी कोई पुरानी किताब नहीं, यह एक जीवंत विरासत है। हर पेड़, हर नदी, हर जीव इस कहानी का हिस्सा हैं। और हम भी। हमने देखा आग से जीवन का जन्म और जीवन से चेतना का विकास। हमने सीखा कि पृथ्वी ने हर संकट को सहा, लेकिन कभी हार नहीं मानी। अब यह हम पर है, क्या हम इस विरासत को संभालेंगे? क्या हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, सुंदर और समृद्ध पृथ्वी छोड़ पाएंगे? यह डॉक्यूमेंट्री एक अंत नहीं, एक शुरुआत है। एक वादा कि हम जागेंगे, समझेंगे और बदलाव लाएंगे, क्योंकि पृथ्वी सिर्फ एक ग्रह नहीं, यह हमारी आत्मा है और इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है।